जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और राम कार्य के लिए उड़ चले। आकाश में स्थित देवताओं ने सोचा हनुमान जी तीव्र वेग से उड़े चले जा रहे हैं, ये उस रावण की लंका में जा रहे हैं जिसने इंद्र सूर्य आदि देवताओं को भी जीत रखा है। लंका में कोई साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता, इसलिए कोई विशेष बल बुद्धि वाला ही वहाँ पर जा सकता है। हमें हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने उपाय सोचा। देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को भेजा, तुम जाकर हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा ले लो। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ इन आई कही तेही बाता। हनुमान जी तो उड़े चले जा रहे थे। सुरसा हनुमान जी के रास्ते में आकर खड़ी हो गई, कहने लगी आहा, आज मैं भूखी थी, आज विधाता ने मेरे लिए भोजन भेज दिया। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। सुरसा के वचन सुनकर हनुमान जी बोले, माता मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ, वो पूरा करके आऊँ, सीता जी की खबर राम जी को सुना दूँ, तब आकर तेरे एक मुख में बैठ जाऊँगा, तब तू मुझे खा लेना। मैं सत्य कह रहा हूँ, किंतु अब तो मुझे जाने की में देर हो रही है। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठी अहूँ माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने सुरसा को बहुत समझाया, पर सुरसा मानी नहीं, रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैं तो तुझे अभी खाऊंगी। तब हनुमान जी ने कहा, तो जल्दी खा लो, अपनी भूख मिटा लो, मुझे देर हो रही है, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी करो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, मैं भी तो देखूं कैसे खाती है। कहुनहु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहु हनुमाना। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने एक योजन का मुख फाड़ दिया। तब हनुमान जी उससे दुगने 2 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुख फैलाया, तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। योजन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगन बिस्तारा। सोहरा योजन मुखुत ही ठाहू, तुरत पवन सुत 32 भयहू। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती, हनुमान जी उससे दुगने विस्तार के हो जाते। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। और आखिर में सुरसा ने 100 योजन के समुद्र के जितना
100 योजन का मुख फैला दिया। अब तो बुद्धिमान बल और बुद्धि के निधान हनुमान जी ने अपना आकार अत्यंत छोटा कर लिया। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। छोटे से हनुमान जी बन गए और सुरसा के मुख में घुस गए और खूब घूम घाम कर बाहर भी निकल आए। बाहर आकर हाथ जोड़ लिए, माता मैं तो तुम्हारे मुख में घूम फिर कर आ गया, आपने तो मुझे खाया ही नहीं, अब मुझे विदा कर दो, देर हो रही है। बदन पठाई पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। सुरसा हनुमान जी के बल और बुद्धि की चतुरता देखकर प्रसन्न हो गई। हनुमान जी तुम तो पास हो गए। हे हनुमान, मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। सुरसा कहने लगी कि हे हनुमान जी, मैंने अच्छी तरह देख लिया, तुम तो बल और बुद्धि के निधान हो, तुम श्री राम जी का सभी काम करोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरषि चलऊ हनुमान। हनुमान जी सोचने लगे, कहाँ तो मुझे खाने के लिए आई थी और कहाँ आशीर्वाद देकर चली गई। हनुमान जी मन में प्रसन्न हो गए और राम कार्य के लिए उड़ चले। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।